एक त्रिकूट पर्वत था और उस पर्वत के एक गुफा थी। गुफा के बगल में एक जल का सरोवर भरा हुआ था और उस जल के सरोवर में अनेक प्रकार के कमल के फूल खिल रहे थे। देवताओं की पत्नियां उस जल में स्नान करने आती थी, शरीर का अंगराग छुड़ाती थी। उस सरोवर का जल और सुगंधित हो जाता था और वही बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में जंगल के अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे और उस जंगल का एक राजा था और उस राजा का नाम था गजेंद्र। क्या नाम था? गजेंद्र। ये हाथी उस जंगल का राजा था और ये जो हाथी था इसका भी एक परिवार था। इस हाथी के 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। ये छोटा सा इस हाथी का परिवार था। 50 पत्नियां और 150 पुत्र, ये हाथी का परिवार था। और हाथी चूंकि जंगल का राजा था, इसलिए जो राजा कुर्सी पर बैठ जाता है उसके मन में अभिमान आ जाता है कि मैं यहाँ का राजा हूं। ये अभिमान हाथी के मन में था और वो हाथी के मन में इच्छा हुई एक दिन कि चलो जो पर्वत के बगल में जल का सरोवर भरा हुआ है वहीं स्नान करेंगे। अपनी 50 पत्नियों को लिया, अपने 150 पुत्रों को लिया और घर से उस सरोवर में स्नान करने के लिए निकला। रास्ते में जब चल रहे थे तो जंगल के अनेक प्रकार के जीव जंतु आ करके हाथी को प्रणाम करते थे। राजा साहब हैं इसलिए हाथी को जो प्रणाम करता था तो हाथी का अभिमान और बढ़ता था। जो कोई प्रणाम करता हाथी उसको कहता, और कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? बोले नहीं महाराज, सब आपका आशीर्वाद है। बोले हाँ, कोई परेशानी हो तो बता देना, हम राजा हैं। ये अभिमान उस हाथी के मन में था। चलते चलते जल के सरोवर के पास पहुंच गए। सरोवर में गए, हाथी ने खुद ने स्नान किया, हाथी की पत्नियों ने स्नान किया, बच्चों ने स्नान किया और फिर हाथी ने, अब देखो जब सबका स्नान हो गया तो वापस बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन हाथी सबका स्नान होने के बाद में भी जल से बाहर नहीं निकला। क्या करने लगा? सूंड में जल भर भर करके कभी पत्नियों पर छिड़कता है, कभी बच्चों पर छिड़कता है, जल में खेलने लग गया। और उसी जल के अंदर उस हाथी का काल बेटा था। इस बात की जानकारी हाथी को नहीं थी। मगरमच्छ ग्राह जल का जंतु है, जल में तैरता हुआ आया और जब वो जल में खेल रहे थे पानी को उछाल उछाल करके, तो मगरमच्छ तैरता हुआ आया और हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी को पता चला कि किसी जंतु ने मेरा पैर पकड़ा है। हाथी मन में सोचता है कि अरे, इसे पता नहीं है कि इसने किसका पैर पकड़ा है। इसको जब पता चलेगा कि हमने तो यहाँ के राजा साहब का पैर पकड़ लिया है, तो अब अभी हमारे सामने आएगा, कान पकड़ेगा, नाक रगड़ेगा, माफी मांगेगा। बहुत देर तक पकड़े रहा। हाथी ने सोचा कि ये छोड़ नहीं रहा है, चलो थोड़ी ताकत लगा करके अपने पैर को छुड़ा ले। तो हाथी ने अपनी ताकत लगाई, पैर नहीं छुड़ा पाया। फिर हाथी ने अपने अंदर जितनी ताकत थी, हाथी ने अपने पैर छुड़ाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन मगरमच्छ के मुख से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाया। इधर मगरमच्छ पानी में खींचता है, इधर हाथी बाहर खींचता है, लेकिन हाथी अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया। तो बहुत कोशिश करने के बाद हाथी ने अपनी पत्नियों से कहा कि ये मगरमच्छ मुझे जल में डुबा देगा, ये बहुत ताकतवर है, मेरे पैर को नहीं छोड़ रहा है, तुम मेरी सहायता करो। पत्नियां कितनी थी? 50। 50 पत्नियों ने
हाथी की सूंड में सूंड मिला करके अपने पति देवता को मगरमच्छ के मुख से बाहर खींचने के लिए दम लगाया। जितनी ताकत थी सारी ताकत लगा दी 50 पत्नियों ने मिलकर के, लेकिन फिर भी हाथी के पैर को मगरमच्छ के मुख से नहीं छुड़ा पाई। खूब ताकत लगाई और जब पत्नियां थक गई तो हथनियों ने कहा कि स्वामी आप तो छूट ही नहीं रहे, हम क्या करें, सुबह से शाम हो गई है, घर में इतना कामकाज पड़ा है, बच्चे भूखे हैं, घर का काम कर, हम तो घर जा रही हैं, आप तो छूट ही नहीं रहे, हम क्या करें। पत्नियां अपने पति को, हाथी को वहीं छोड़ करके अपने घर की ओर निकल गई। हाथी के और जो भाई आए थे, अड़ोसी पड़ोसी जो भी और मगरमच्छ अगल बगल के जो भी जीव जंतु आए थे स्नान करने, उनको भी कहा, उन्होंने भी थोड़ा तो ताकत लगाई, लेकिन जब हाथी के पैर को नहीं छुड़ा पाए तो भाई बंधुओं ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने कहा तुम तो छूट ही नहीं रहे, हम क्या करें, हमको तो घर जाना है। सभी छोड़ करके बच्चों से कहा कि बेटा तुम मुझे निकालो, तुम ज्यादा हो संख्या में। तो 150 बच्चों ने सूंड में सूंड मिला करके अपने पिताजी को मगरमच्छ के मुख से छुड़ाने के लिए ताकत लगाई। जितनी ताकत थी सब बच्चों ने अपनी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी हाथी के पैर को नहीं छुड़ा पाए। बच्चों ने कहा पिताजी आप तो निकल ही नहीं रहे, हमको तो भूख लग रही है, हम तो घर जा रहे हैं। बच्चों ने बाप को ऐसे ही छोड़ दिया और 150 बच्चे छोड़ करके हाथी को निकल गए। अब हाथी अपनी पत्नियों को जाता हुआ देख रहा है, परिवार वालों को जाता हुआ देख रहा है, बच्चों को जाता हुआ देख रहा है और मन में सोच रहा है कैसे कैसे मेहनत करके रात दिन एक करके मैं इनका पेट भरता था। मैंने पहले ही कहा था हाथी की जगह खुद को रख करके कथा सुनना। कैसे कैसे करके कभी कमाने में झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, रात दिन एक करके मैंने परिवार का संचालन किया है। आज मेरे ऊपर विपदा आई है तो सब मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। मन में सोचने लगा कि आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। ये दुनिया अपने अपनों की, अपनों में अपना कोई नहीं। प्यारे, जब तक जेब गर्म है तभी तक 1000 मित्र हैं तुम्हारे, सब अपने हैं, और जब जेब का पैसा खत्म कोई अपना नहीं है। प्यारे, कमाने मत जाओ, घर में पड़े रहो, अपने ही लोग गालियां देंगे तुम्हें। कमा के ला रहे हो इसलिए अच्छे लग रहे हो सबको। और हाथी मन में सोच रहा है, और आज हाथी को पता चल गया है इस वहम की दुनिया में कौन किसका होता है। धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। जिस पर मैंने भरोसा किया था वही मुझे धोखा दे करके जा रहे। परिवार के लिए मैंने रात दिन एक करके परिवार को बनाया है, आज परिवार ही मुझे छोड़ के जा रहा है। हाथी रोने लगा, लेकिन हाथी ने सोचा चलो मैं ताकत लगाऊं अपनी। हाथी के अंदर जितनी ताकत थी, अब हाथी का और मगरमच्छ का युद्ध होने लगा। इस प्रकार गजग्राह का युद्ध हुआ घनघोर, खींच रहे दोनों सुभट अपनी अपनी ओर। अपनी अपनी ओर कभी गज बाहर आता, कभी प्रबल हो ग्राह खींच जल में ले जाता। कभी हाथी बाहर लाता है और कभी मगरमच्छ हाथी के पैर को खींच करके जल के अंदर ले जाता है। बीते वर्ष 1000 युद्ध का अंत न आया, आतुर हुआ गजेंद्र ग्राह पड़ रया सवाया। 1000 साल तक युद्ध चलता रहा, लेकिन न कोई जीता और न कोई। अब धीरे धीरे मगरमच्छ का बल बढ़ने लगा और हाथी का बल कम होने लगा। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ तो जल का जंतु है और जल में ही बैठा है।
तो अपने घर में तो हर किसी की ताकत ज्यादा होती है, और हाथी तो जल का जंतु नहीं है, और जल के अंदर है, दूसरे के घर में तो हाथी की ताकत कम हो रही है। अब जब हाथी ने देख लिया कि अब मरने वाला हूं, मगरमच्छ जल में खींचता ले जा रहा है और केवल सूंड सूंड पानी के बाहर है, बाकी पूरा जल के अंदर चला गया है। अब हाथी को लगा कि केवल सूंड बाहर बची है, केवल मस्तक और सूंड बाहर है, अब मैं मरने वाला हूं। लेकिन मरने से पहले हाथी ने एक अच्छा काम किया, हाथी ने भगवान की स्तुति करी। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हाथी ने कहा, जिसके द्वारा इस संसार का जन्म होता है वो आकर मेरी रक्षा करें, जो इस संसार का पालन करते हैं वो आकर के मेरी रक्षा करें, जिसके द्वारा संहार होता है वो आकर के मेरी रक्षा करें, जिनके द्वारा भगवान सूर्य नारायण तपते हैं वो आकर के रक्षा करें, जिनके द्वारा सूर्य नक्षत्र तारे सभी संचालित होते हैं वो आकर के मेरी रक्षा करें। अब देखना, आकाश में सारे देवता खड़े हैं, लेकिन हाथी को बचाने कोई भी देवता नहीं आया। सुन सब रहे हैं, हाथी की पुकार सुन सब रहे हैं, और हाथी को डूबता देख सब देवता रहे हैं, लेकिन बचाने कोई देवता नहीं आया। क्यों? इंद्र ने सोचा कि मैं बचाने चला जाता, लेकिन ये स्तुति तो कर रहा है, पुकार तो रहा है, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया इसने। मेरा नाम लेता तो मैं जाता। ब्रह्मा ने कहा मेरा नाम भी नहीं लिया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। महादेव ने कहा कि यदि पूरा नाम नहीं आता तो 2 बार बम बम बोल देता तो ही मैं चला जाता। इसने मेरा नाम भी नहीं लिया। और तब भगवान नारायण ने सोचा, जो किसी का नाम नहीं होता है वो मेरा नाम होता है। इसलिए भगवान नारायण ने अपने गरुड़ को कहा कि गरुड़ जल्दी चलो, मेरा भगत याद कर रहा है, उसकी रक्षा करनी है, जल्दी चलो। और भगवान ने जब गरुड़ को कहा कि जल्दी चलो, तो आज गरुड़ के मन में अभिमान आ गया। गरुड़ ने मन में सोचा कि देखो, इस दुनिया का काम नारायण के बिना नहीं चलता, और नारायण का काम मेरे बिना नहीं चलता। इसका मतलब बड़ा कौन हुआ? ये अभिमान गरुड़ के मन में आ गया। गरुड़ ने, भगवान ने कहा जल्दी आओ। गरुड़ ने कहा कि प्रभु तैयार होने में समय तो लगता है, 2 मिनट बाहर बैठ करके मेरी प्रतीक्षा करो। भगवान ने सोचा, 2-3 बार आवाज लगाई, गरुड़ तैयार होने में समय लगा लिया। भगवान मन में विचार कर लिया भगवान ने कि इसके मन में अभिमान आ गया है। और फिर तैयार होकर के गरुड़ आया, भगवान के सामने आया। भगवान को कहा कि प्रभु बैठो। भगवान ने गरुड़ के ऊपर अपनी एक अंगुली रख दी और कहा कि आज मेरी अंगुली को उड़ाकर दिखाओ। गरुड़ ने कहा कि प्रभु रोज तो पूरे बैठते हो, आज केवल अंगुली क्यों रख रहे हो, पूरे बैठ जाओ ना। भगवान ने कहा कि ना, आज तू केवल मेरी अंगुली उड़ा करके दिखा। गरुड़ ने अपने पंख बड़बड़ाने शुरू किए, जितनी ताकत थी सारी लगा दी, लेकिन भगवान की अंगुली को नहीं उड़ा पाया। पूरे शरीर में पसीना पसीना हो गया। तब भगवान ने कहा कि गरुड़ अभिमान करते हो कि त्रिलोकीनाथ को लेकर उड़ता हूं? अरे तुम्हारे अंदर क्या ताकत है जो तुम मुझे लेकर के उड़ो? वो तो मैं ही अपने दोनों पैरों के बीच में तुम्हें लेकर के उड़ा करता हूं। आज भगवान ने गरुड़ के अभिमान को दूर किया है। और फिर भगवान गरुड़ पर बैठे और भगवान वहां पर आए जहां पर मगरमच्छ हाथी को जल में खींचता ले जा रहा है। केवल तिलवर सूंड बाहर बची है। और भगवान को हाथी के पास आने में कितनी देर लगी? हा ऊंचा हाथी कधाये प्रभु, गज को देख निराश। हा उचार्यो धाम में और थी हाथी के पास। भगवान ने कहा हाथी, इतनी देर जितनी देर हाथी बोलने में लगती है
हा उचारियो धाम में और थी हाथी के पास। थी बोला इतने में भगवान हाथी के पास आ गए। बस इतनी सी देर भगवान को बैकुंठ से हाथी के पास आने में लगी। जैसे ही हाथी की नजर पड़ी कि नारायण बचाने आए हैं, आहा, अब स्तुति में इस हाथी ने भगवान का नाम लिया है। सोन्तः सरशुर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रां नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण, आपको नमस्कार है, आपको मेरा प्रणाम है। और भगवान गरुड़ से नीचे उतर करके आए और जल में प्रवेश किया, अपने पीतांबर को कमर में ऊपर लिया और जल में जाकर के भगवान ने हाथी की सूंड को पकड़ा है। और भगवान ने हाथी की सूंड को पकड़ करके हाथी को बाहर खींचा है। और जब भगवान ने अपनी ताकत लगाई तो बताओ क्या मस्तक धड़ से अलग कर दिया है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। मगरमच्छ, अच्छा एक बात और है, भगवान ने मगरमच्छ को मारा है, लेकिन भगवान किसी को मारते नहीं है। और भगवान के हाथ से जो मरता है ना, वो मरता नहीं, वो तर जाता है, वो सीधा भगवान के धाम को जाता है। जे मृग राम बान के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे। भगवान के हाथों से जो मरता है प्यारे, वो सीधा बैकुंठ में जाता है। आज गरुड़ के सामने और हाथी के सामने मगरमच्छ दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को जा रहा है। और मगरमच्छ को भगवान के धाम में जाता हुआ देख करके हाथी ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु, आपको बुलाया तो मैंने, आपको याद किया मैंने, आप आए मेरे लिए और मैं तो यहीं खड़ा हूं और आपने मेरे से पहले ही इस मगरमच्छ को अपने धाम में भेज रहे हो। इस मगरमच्छ ने क्या काम किया? न तो मगरमच्छ ने आपको बुलाया है, न इसने आपकी स्तुति करी है, फिर भी आप मगरमच्छ को अपने धाम में भेज रहे हैं। ऐसा मगरमच्छ ने क्या काम किया है? तब भगवान ने हाथी को कहा कि हाथी गजेंद्र, इस मगरमच्छ ने और कोई काम नहीं किया, लेकिन एक काम किया है इसने। क्या? भगवान कहते हैं, तू गज मेरा भक्त है, तू मेरा भक्त है। बोले हाँ। और ये पकड़े तेरे पाय, इसने तेरे पैर को पकड़ रखा है और तू मेरा भक्त है। तू गज मेरा भक्त है और ये पकड़े तेरे पाय, और जो भक्त के पांव पकड़ता वो भक्त से आगे जाए। जो कोई संसार का व्यक्ति मेरे भक्त के, मेरे संतों के पैर पकड़ता है, वो काम पहले कर लो। हाँ सही। जो भक्त के पैर पकड़ता है वो भगवान भक्त से भी आगे मेरे बैकुंठ धाम को जाता है। जो संतों के पैर पकड़ता है, जो संतों को प्रणाम करता है, जो भक्तों को प्रणाम करता है, वो भक्त से भी आगे मेरे बैकुंठ को जाता है। और महाराज, आज भगवान ने भगवान को प्रणाम किया है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है और आज भगवान अंतर्धान हुए हैं। आज ये हाथी मन में सोच रहा है, क्या? हाथी मन में विचार कर रहा है कि देखो, मैंने सोचा था कि परिवार वाले मेरे हैं, ये मेरा साथ देंगे, लेकिन आज पता चल गया परिवार वाले ये साथ नहीं दे सकते प्यारे। मैंने सोचा था पत्नी मेरी है, ये मेरा साथ देंगी। मैंने सोचा था बच्चे मेरे हैं, मैं इनको रात दिन खिलाता हूं गोद में, ये मेरा साथ देंगे। मैंने सोचा था मेरे भाई मेरे हैं, ये मेरा साथ देंगे। लेकिन सब आज पता चल गया है, न पत्नी मेरी है, न बच्चे मेरे हैं, न परिवार वाले मेरे हैं, तो मेरा कौन है?
हाथी को समझ में आ गया मेरा कौन है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गए, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी सभी गाइए लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।